अच्छा, तो पेज नंबर 125 है। इसमें हम बात कर रहे हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का क्या मतलब होता है। पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसका वो था एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो वर्टिकली ऑपोजिट का क्या मतलब है? देखिए वर्टिकली ऑपोजिट का ये मतलब है कि जब भी कोई भी दो स्ट्रेट लाइन होगी, जैसे अभी मेरे पास ये एक लाइन मैंने लगाई जो कि देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। इसका सपोज मैं नाम दे देता हूँ ए बी। एक और मैं लाइन लगा चाहूँ तो मैं ऐसे लगा लूँ, ऐसे लगा लूँ, किसी तरह भी लगा सकता हूँ ऐसे। ये देखो लेकिन वो कट करके जाना चाहिए ए बी। और ये वाला क्या है कि सी डी है। ये मेरे पास क्या है, अगेन एक और स्ट्रेट लाइन है सी डी। जब इन्होंने कट किया तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ एंगल बनाता हूँ। यहाँ एंगल 1 है, इधर मैं एंगल 2 बना लेता हूँ। ये वाला एंगल मैं 3 कह देता हूँ और ये वाला एंगल मेरे पास क्या है 4। तो ये टोटल 4 एंगल आपस में बने हैं। यहाँ से जब इधर जाते हैं और इधर से इधर जाते हैं तो ये एंगल बनता है। फिर डी से बी और बी से सॉरी डी से ओ और ओ से डी, ये दरमियान वाला जो है ना ये ओरिजिन होते से ओ कहा जाता है, ठीक। डी से ओ और ओ से बी ये वाला एंगल आएगा। फिर बी से इधर से आप इधर मूव करते हो तो आपके पास एंगल 2 बनता है। ए से ओ और ओ से सी की तरफ तो एंगल 1 बनता है। तो ऐसी जो एंगल है, जब भी दो स्ट्रेट लाइन एंगल बनाएंगे, दो स्ट्रेट लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी तो उसमें बनने वाले एंगल जो है ना वो इक्वल होंगे। कौन कौन से? एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के। पहले मैं लिख लूं फिर मैं बताता हूं आपको। एंगल 2 एंगल क्या होगा 4 के इक्वल होगा। और ये क्यों होंगे? और ये इसलिए क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे। यानी हम क्या कहेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल्स। ये एंगल का निशान लगा के आगे मैंने एस लगा दिया एंगल्स। ये भी इसी के वर्टिकली ऑपोजिट है। मतलब ये कि जब एक लाइन ऐसी थी और एक ऐसी थी, जब उन्होंने एक दूसरे को कट किया तो आमने सामने एंगल, यानी इसके सामने वाला, ये दोनों आपस में आमने सामने, यानी 1 के सामने वाला एंगल कौन सा? 3 है, तो 1 जो 3 के इक्वल आएगा। इसी तरह 2 और 4 एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो आमने सामने वाले एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, यानी 2 के ऑपोजिट 4 है, 1 का ऑपोजिट 3 है, तो इसलिए इन्हें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहा जाता है। और एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने भी होते हैं, तो इसलिए ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यानी 2 4 के इक्वल होगा, 1 3 के इक्वल होगा। तो इस तरह ये हमारे पास इक्वल होते हैं। इनमें एक और चीज भी होती है, वो ये होता है कि अगर मैं एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करूं, एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करूं तो ये 180 के इक्वल आएगा। इसी तरह मैं एंगल 3 और एंगल 4 को ऐड करूं, एंगल 4 को ऐड करूं तो वो भी मेरे पास 180 आएगा। कैसे? देखिए 1 और 2, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल स्ट्रेट लाइन पे जो पूरा एंगल होता है वो 180 होता है। तो इस तरह एक पूरी स्ट्रेट लाइन पे ये 1 और 2 टोटल मिलके कितने बन जाएंगे? 180। इसी तरह अब ये इसके नीचे की अगर मैं बात करूं तो ऐसे भी मेरे पास ये क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। उसके अलावा एक और तरह से भी 180 हो सकता है। वो कैसे? ये देखो CD भी तो स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसलिए यहां से ऐसे में करूं तो D बनता है ना प्रोडक्ट। ये देखिए D, ये 3 और 4 भी 180 होता है, 2 और 3 भी 180 की इक्वल, इस तरह 1 और 4 भी 180 की इक्वल। लेकिन क्योंकि हम इधर सिर्फ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमारे पास जो है जब भी दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, जैसे कि ये देखें ए बी और सी डी ने एक दूसरे को कट किया तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अब यहाँ पर आपकी बुक में कह रहे हैं कि बताएं कि जो एंगल W है वो किस इक्वल है, तो हम उससे बता देंगे कि W एंगल जो है वो 90 की इक्वल है। क्यों 90 की इक्वल है? क्योंकि ये जो सिंबल होता है ना, आपको पहले भी बताया था, इस सिंबल का मतलब होता है 90 डिग्री। जब भी आपको कहीं बुक में ऐसा एक स्क्वायर सा नजर आए तो उसका मतलब होता है 90। तो लाजिम बात है ये वाला एंगल, यहाँ आप देखोगे एंगल W इज इक्वल टू 90 डिग्री और इसके आगे आपने रीजन लाजमी बतानी है। रीजन ये लिखनी है, नहीं तो नंबर कट जाता है, वर्टिकली ऑपोजिट, ताकि उसे ये पता हो चेक करने वाले को कि आपने रटा नहीं मारा हुआ, आपने क्वेश्चन को समझ के आपका कांसेप्ट क्लियर है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसलिए W जो है वो 90 के इक्वल आ गया। तो इसी तरह हमारे पास जो दूसरा पार्ट है, इसका पार्ट B अभी हम करेंगे। अच्छा, इसमें पार्ट B की बात करें तो पार्ट B में कह रहे हैं कि जो E F एंड G H आर स्ट्रेट लाइन, कह रहे हैं कि अब ये दो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, हम इनको बना लेते हैं E F और G, यानी कि एक उसने E F E है और ये क्या है F है, और दूसरी ऐसे है जिसका नाम G है, और इस तरफ हमारे पास क्या है H है। इधर देखो जो उसने एंगल दे दिया वो 110 डिग्री दे दिया, और यहाँ पे उसने कितना दे दिया 70 डिग्री, और यहाँ पे देखो ना जी x है। तो अब कह रहे हैं कि एंगल x बताएं कि किसकी इक्वल है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल लिखोगे एंगल x इज इक्वल
इक्वल टू 110 डिग्री और इसके आगे आपने लिख देना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है इसलिए ये आपस में इक्वल है। क्यों कि x जो है और 110 ये दोनों आपस में बिल्कुल आमने सामने हैं, आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है इसलिए ये आपस में इक्वल है और x की वैल्यू जो 110 है। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। इसी का पार्ट जो सी है वो हम करने लगे। अच्छा इसमें कह रहे हैं पी क्यू आर एस टी यू, पार्ट सी हो पी क्यू आर एस एंड पी क्यू आर एस एंड टी यू आर स्ट्रेट लाइंस। अब कह रहे अब 3 लाइंस दे दी, पहले ना वो 2 लाइन दे रहा था, हम चले लगाते जाते हैं। पहली लाइन है पी क्यू, मैं ऐसे लगाता हूं, ये पी क्यू है, टी क्यू के बाद एक और लाइन है जिसका नाम है आर एस, ये जो आर है और इसका नाम एस है। तीसरी लाइन है टी यू, यानी कि ऐसे एक लाइन है बिल्कुल इसके दरमियान से गुजर के जिसका नाम क्या है, तो टी है और इधर क्या है, यू है। अब आप देखें तो उसने यहां पर कितना दे दिया, ये वाला एंगल कह रहा है y है, ये वाला जो एंगल है कह रहा है z है, ठीक है, ये y है, ये z है, ये वाला एंगल कह रहा है कि 35 डिग्री है, ये वाला एंगल कह रहा है 25 डिग्री। अब आपने बात को थोड़ा सा गौर से समझना है। अब जो आपके पास ना एंगल बन रहा है जो z या y को देख रहे हैं, अब देखो जो y एंगल बन रहा है वो किस किस का है, यानी कि एक लाइन इधर लाइन है, पॉइंट है और एक इधर पॉइंट है, ये इस पॉइंट का नाम P है, इसका क्या है R है। तो P और R जो लाइनें जाती हैं उनके दरमियान में बन रहा है। तो देखो P वाली कौन सी लाइन में फिर ड्रा करता हूं, देखो ये P वाली लाइन है जिसका P का दूसरा नाम सिरा क्या है, Q है, दूसरा क्या है RS, मैं दोबारा लगा लेता हूं, ये देखो इसका R है और इसका दूसरा जो है हिस्सा क्या है S है, क्योंकि वो खुद बता रहा है PQRS, तो PQ और RS मैंने 2 बना ली, तीसरी लाइन मैंने नीचे लगाई। तो अब देखो ये जो ये देखिए ये P है ना, P है, उसके नीचे क्या है R है, R है, तो P और R के दरमियान Y मार्कर ले लेंगे दो यहां पर। दूसरी बात है कि S और Q, S और Q है, S और Q के दरमियान में कितना है, 25 है, 25 है, 25 डिग्री बन गया ना। तो हम इसे क्या कहेंगे कि एंगल Y जो है वो इक्वल है 25 डिग्री और इसे क्या लिख लेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। मैं आपको थोड़ा सा फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ये एंगल का सिंबल लगा के इसने है। क्यों कि देखो जब भी 2 स्ट्रेट लाइन मैंने आपको बताई है एक दूसरे को कट करती है, जैसे PQ कट कर रही है RS और PQ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो दोनों जब कट कर रहे हैं दोनों सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो लाजिम बात है उनके आमने सामने ये 1 और 2 एक दूसरे के बिल्कुल बराबर एंगल है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। ये बात समझ आ गई, वीडियो के पास करके बेशक या चले मैं नहीं गया। अब मेरे पास एक जो Z मैंने फाइंड करना है वो T R और T के दरमियान है, तो मैं क्या करता हूँ एक R वाली लाइन लगाता हूँ, ये देखो R वाली, अगर R है तो उसका दूसरा हिस्सा क्या है, S है, तो मैं दूसरा इसका हिस्सा S लिख देता हूँ। उसके नीचे देखो T है, तो मैं एक इस तरह लाइन लगाता हूँ जिसका नाम ये वाला T है, T का दूसरा जो ये जो लाइन है T का दूसरा जो कोना है, तो सिरा है, साइड है, वो U है, तो ये देखो मैं U लगा दूं, क्यों ये देखो TU लाइन है। अब देखिए ये जो आपके पास Z है वो R और T के दरमियान में बन रहा है, R और T मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखो R और T के दरमियान Z है। अब देखें जो आपका 35 हो वो U और S, ये देखिए U और S के दरमियान में कितना है, 25 डिग्री है, तो इसलिए हम लिख देंगे एंगल Z इज इक्वल टू 25 डिग्री और ये भी क्या लिख देंगे कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्यों कि ये RS स्ट्रेट सीधी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, TU एक और स्ट्रेट लाइन है जो RS को कट कर रही है, तो लाजिम बात है जब 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो उनके आपस में आमने सामने ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, तो इसलिए Z की वैल्यू 25 आएगी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो पेज नंबर था 125 उस पे तीनों पार्ट हो गए हैं, वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लें। इसके नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं उस पे उसने हमें क्या कुछ दे दिया। अच्छा तो पेज 126 आ गया। अब स्टूडेंट पेज 126 में कह रहे हैं ईच फिगर AB इन ईच फिगर, चलिए
Question number 2, page 126. In each figure, AB and CD are straight line. AB and CD are straight lines. Find the value of unknown marked angle. क्या कह रहे हैं? Find the value of find the unknown marked angle. कि जो अननोन मार्क्ड एंगल है ना उसको आपने बता देना है कि क्या है. इसका पार्ट ए है हमारे पास. ए की हम फिगर बना लेते हैं. ए बी और सी डी स्ट्रेट लाइन हम पहले लगाएंगे. ये देखें ए बी मैंने लगा दी, आपकी बुक में फिगर बनी हुई है. दूसरी मेरे पास क्या है, देखें एक ऐसी लाइन है इसका नाम सी डी है, इसी तरह लिख दिया. अब उसके बीच में दो और लाइनें हैं. एक जो लाइन है वो तो ऐसे है जिसके यहाँ पर वो क्या कह रहा है, x कह रहा है, और ये वाला कितना कह रहा है, 36 डिग्री. और एक ऐसे उसने लाइन लगाई ऐसे, जिसकी ये वाली साइड उसने हमें दे दी 49 डिग्री, और ये वाली जगह उसने हमें दे दी 37 डिग्री. तो सुनो, एक चीज का आपने थोड़ा सा ध्यान देना है. वो क्या आप देख सकते हैं कि ए बी तो सीधी लाइन है, सी डी भी सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन है. लेकिन ये वाली जो लाइन है ना, दो पीस, एक यहाँ से यहाँ और दूसरी ये यहाँ से यहाँ, ये दोनों स्ट्रेट लाइन नहीं है. ये बाद में एक लाइन यहाँ से लेकर इधर कट कर दिए, इधर कट कर देंगे. असल में हुआ क्या, असल में कुछ था ये कि एक लाइन थी, मैं दोबारा बताता हूँ, ए बी एक लाइन थी, ठीक है, और एक सी डी लाइन थी. ठीक हो गई, सी डी लाइन. तो इसका मतलब है कि अब क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो इसका ये वाला एंगल जो है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए. और ये दोनों क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है. ये तो बात कंफर्म होगी क्योंकि ए बी और सी डी स्ट्रेट लाइन. लेकिन उसने यहाँ पर एक और काम एक्स्ट्रा कर दिया कि ये जो एंगल था ना, इसको भी काट दिया और इसको भी काट दिया. इसके दो हिस्से कर दिए, एक 36 कर दिया और एक x कर दिया, और इसका ये वाला देखो 37 कर दिया और ये वाला 49 कर दिया. ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास अब है क्या, क्योंकि ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, इसके जो दो हिस्से हैं, इसी तरह ये वाला एंगल जो है ये वाला, और इसके भी दो हिस्से हैं, लेकिन है तो पूरा एक ही एंगल है. ये पूरा एक एंगल है, इसलिए मैं से ऐड कर लूंगा. मैं लिखूंगा x एंगल x प्लस 36 कि ये वाला जो एंगल है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो एक ही एंगल है, वो किसकी इक्वल है, इस वाले एंगल की इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है. तो ये किसकी इक्वल है, मैं थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूँ क्योंकि आगे में रीजन भी लिखनी होगी. x प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू 49 प्लस 37 डिग्री. इसके आगे रीजन में लिखूंगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. क्यों कि ये ए बी और सी डी क्या है, सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है. तो जब स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करती है तो उसमें यहाँ पे बनने वाला एंगल और यहाँ पे बनने वाला एंगल आपस में इक्वल होते हैं, चाहे वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गए हो या चार हिस्सों में डिवाइड हो गए हो. तो इसके अगर दो पार्ट थे तो इसलिए ये वाले दोनों पार्ट को ऐड करो, और तो वो इक्वल होंगे किसके, जब इन दोनों पार्ट को ऐड करोगे. इन दोनों पार्ट को ऐड करो और इन दोनों पार्ट को ऐड करो तो आपस में इक्वल आते हैं. तो चलिए हम लिख देते हैं जी. अच्छा, ये एंगल का पीछे साइन लगा लेना आपके लाजमी. एंगल x, एंगल क्या कहता है, एंगल x प्लस ये 36 को फिलहाल इधर रहने दें. इन दोनों को पहले ऐड करें. इसमें 49 में 37 ऐड करें, 6 8 जगह एक कैरी, 4 3 7 8 86 आ गया. अब देखिए हमें x चाहिए. 36 जो है फालतू है, उधर जाके 86 में से 36 को क्या कर दो, माइनस कर दो. तो अब देखें 86 में से 36 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा. एंगल x आपके पास कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा. अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात, ये वाला पार्ट जो है ना, यहाँ से यहाँ जो है ना, x कितना आ गया, 50 आ गया. कितना आ गया, 50 आ गया. तो अभी मैं आपको ये कह रहा था कि ये वाला एंगल जो पूरा एंगल होगा, ये वाला इस पूरे के इक्वल होगा. अब मैं दोनों को चेक करता हूँ, अगर मैं 50 में 36 ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा. इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एंगल जो है वो मेरे पास कितना आ रहा है, 86 आ रहा है. इन दोनों को मैं ऐड करूँ, इसको 49 और 36 को, ये कितना आएगा, 86. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 86. तो देख रहे हैं आ गया ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, आ गए.
तो ये देखो इस तरह हमारे पास एक ए पार्ट हो गया। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट जो बी पार्ट है वो भी हम करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट जो पार्ट बी है उसमें ए बी सी डी स्ट्रेट लाइन है और कुछ ऐसी उसने बनाई है। ए बी उसने एक ऐसी लाइन लगा दी, हमने एज ए बी ऐसी लगा दिया। एक सी डी एक ऐसी लाइन है, हमने इधर देखो सी डी भी लाइन लगा दी, ए बी और सी डी दोनों लगा दी। अच्छा इसके बीच में एक और उसे लाइन लगे ये वाली, और इधर जो है ना उसने एक एंगल बना दिया ये बस। इसका मतलब मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ कि इसका मतलब होता है 90 जब भी ये सिंबल नजर आए। और ये कह रहा है कि ये y है y और ये वाला कितना है जी 114 है। तो देखें क्या हुआ कि हमारे पास जो एंगल होगा कैसे मैं लिखता हूँ एंगल y प्लस 90 इज इक्वल टू 114 ये इक्वल हो कैसे, क्योंकि ये देखो ये ए बी है दूसरी सी डी है, ये दोनों लाइनें ने एक दूसरे को कट किया। जब कट किया तो इसके ये वाली साइड पे बनने वाला एंगल और ये वाली साइड पे बनने वाला एंगल इक्वल है ना, क्योंकि ये देखो ये ए बी लाइन थी। एक और लाइन है जिसका नाम सी डी है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बिल्कुल आमने सामने इक्वल होंगे। कह रहे ये 114 है, ठीक हो गई। और इस वाले एंगल को वो ये कह रहे हैं कि दो हिस्सों में डिवाइड करके ये वाला 90 दे रहे हैं और ये कह रहे हैं y, तो कोई बात नहीं भाई दोनों आपस में इक्वल है। ये अकेला पार्ट है तो अकेला लिखेंगे, इसके दो पार्ट हैं तो इन दोनों पार्ट को हम जोड़ के लिख देंगे, यानी दोनों को जमा करके लिख देंगे y प्लस 90, तो इसलिए y प्लस 90। अब हमें चाहिए y, तो y को इधर ही रहने दो, 114 में से 90 उधर जाके माइनस कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा 24 डिग्री आ जाएगा। कैसे 114 में से 90 माइनस कर दो, 4 में से 0 गए 4, 11 में से 9 गए 2। एक और चीज, अब ये वाला पार्ट है यहाँ से यानी कि दो हिस्सों में है ना, ये यहाँ से ये देखो 90 है, इसका अगला पार्ट कितना y है जो कि हमारे पास 24 आ गए। अब ये 114 है, ये दोनों जब जमा हो तो ये 114 ही बनना चाहिए। चेक कर लेते हैं 90 और 24 को ऐड करो 4 9 और 2 11 तो 114 आ गया हमारे पास। इस तरह जो है हमारे पास ये वाला भी आ गया। क्वेश्चन और चीज का लास्ट पार्ट है वो करते हैं इसी पेज पे, उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा इसमें क्या है ए बी सी डी एंड ई एफ आर स्टेटमेंट। ए बी सी डी क्वेश्चन ठीक है, कह रहा है ए बी सी डी एंड ई एफ आर स्ट्रेट लाइन आर straight lines find z, find angle z। पहले हम फिगर बना लेते हैं ए बी सी डी। हम देखो जी ए बी उसने कुछ इस तरह लगाई हुई है जिसका नाम ए बी है लगा लिया। जो सी डी है उसने तकरीबन यहां से ऐसे लगाई है जिसका नाम उसने रखा है सी डी, ठीक है। देखें जब भी ए बी और सी डी होगी लाजिम बात है यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ पे एंगल होगा वापस में इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर उसने एक और क्या कर दिया, जो 3 स्ट्रेट लाइन है ई एफ बी है, ठीक है। एक और स्ट्रेट लाइन जो कि ऐसे यूं यानी कि एक और स्ट्रेट लाइन है जिसका नाम क्या है ई एफ है। तीसरी लाइन पे हमने लगा दी ई एफ। अब इसमें वो हमें ये कह रहा है कि जो सी और एफ के दरमियान में यहाँ पे एंगल है वो कह रहा है ये 11 है, ये वाला जो है वो 84 है। अच्छा एक और चीज उसने ऐसे लिखा हुआ है यहाँ 11 लिख के ना यहाँ एरो बनाया हुआ है, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि 11 यहाँ पे, तो आप यहाँ पर भी 11 यूं भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी यहाँ पे बेशक ना लिखें। ये वाला जो पार्ट है ये वाला वो 85 दे रहा है। अब ये है कि जो हमारे पास ई एफ, अच्छा ये ई है और ये एफ ऊपर है, सही एफ ऊपर है। अब हमारे पास ई और डी हो गया। इसी तरह ए और ई जो है इसको एक और कट लगा दी, यानी ए और ई के दरमियान मैंने एक और एक्स्ट्रा लाइन लगा दी, सामने लगा दी। उसमें क्या कर दिया इसकी ये यहाँ पे जो एंगल है ये वाला z दे दिया और यहाँ से यहाँ तक कितना दे दिया 68 दे दिया, ठीक हो गया। तो कह रहे हैं कि z की वैल्यू फाइंड करो, तो बहुत आसान सा एक काम है और वो कौन सा है, वो ये है कि असल में जो ये जो लाइन है ना, मैं 2 लाइनें और लगाने को आपके साथ मैं सी डी लाइन लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ सी डी, और उसी के साथ में एक ई एफ पी लगाता हूँ, ई एफ पी लगाता हूँ। कौन सी लाइन, ये देखो
ED और EL। अब देखिए C और F के दरमियान में यहाँ कितना एंगल बन रहा है 11। तो लाजमी बात है अगर उधर 11 है तो उधर भी क्या एंगल बनेगा 11। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे। वर्टिकली क्या होंगे? ऑपोजिट एंगल होंगे। इसमें आप ये कह सकते हैं, अगर सपोज मैं इसको O कह दूं ना, तो फिर हमारे पास एंगल क्या बनेगा COF इक्वल टू DOE इक्वल। अगर ये 11 है तो यहाँ पे भी आपने क्या लिख देना है 11 लिख देना है। क्यों? कि ये आपस में एंगल इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है। जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि C और F के दरमियान 11 है तो लाज़मी बात है E और D के दरमियान भी 11 होगा। E और D है तो यहाँ 11। अब आप देखें कि ए बी आपके पास कौन सी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है। अब ए बी स्ट्रेट लाइन है तो हमने शुरू में पढ़ा है कि स्ट्रेट लाइन पे ये पूरा एंगल जो होता है ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर ये पूरा एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है तो हमें क्या चाहिए? इसके टोटल पार्ट कितने आपने ये गिने। ये पूरा एंगल ये वाला यहाँ से यहाँ टोटल 180 है। 180 को उसने पीस कर दी। जैसे आप एक कोई पिज्जा लेते हैं, जब कोई केक होते हैं उसके कट कर दें तो उन कट को जोड़ेंगे तो दोबारा वही चीज बन जाएगी। केक है तो केक बन जाएगा। इसी तरह से टोटल कितने पार्ट कर दिए? 1 2 3 4 पार्ट कर दिए। इन चारों पार्ट को जब आप जमा करोगे ऐड करोगे तो 180 बनेगा। अब हम इन सारों को ऐड करते हैं। ये z है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं पहले z को पहले 68 लिख दूं, ये वाला पीस, फिर ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए 1 2 3 4 लेकर बेशक ना लिखिएगा। फिर देखिए हमारे पास अगला क्या z है, z लिख दिया प्लस अच्छा एंगल z लिखना आप ऐसे एंगल z लिखना। फिर देखें आपके पास अगला क्या है 11 डिग्री। फिर देखो 85 है तो 85 डिग्री यहाँ तक ये ठीक है। अब एंगल z को मैं शुरू में लिख देता हूँ, इनको पहले इकट्ठा लिखता हूँ। अब क्योंकि ये तो सारे न्यूमेरिक वैल्यू है ना, जबकि z एक वेरिएबल है ना, एंगल है जो z है एक वेरिएबल है जो एंगल की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ये तीनों नंबर आपस में ऐड हो सकते हैं क्योंकि नंबर है। तो 85 में 11 और 68 को हम ऐड कर लेते हैं। 5 + 1 6 6 और 8 14 1 कैरी चलेंगे। 1 और 8 9 9 और 1 10 और 6 16 164। अच्छा इसकी दूसरी तरफ हमने लिखना था 180 कि इन सारे पीस को जब हम ऐड करते हैं तो 180 इक्वल होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 180 इसी तरह है। अब एंगल z इन तीनों पार्ट को हमने इकट्ठा किया तो कितना बना है 164 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब हमें क्या करना है कि 164 को उधर जाके माइनस कर दो, इधर प्लस हो रहा है ना तो उस तरफ जाके इसमें क्या हो जाना है माइनस हो जाना है। तो एंगल z आपके पास कितना आ गया 180 में से 164 को माइनस कर दो। इधर देखो कैरी लिया 7 10 में से 6 गए 4 गए 6 7 में से 6 गए 1 तो 16। तो यूं हमारे पास ये वाला जो पार्ट है ये कितना आ गया 16। आप नीचे आप चेक करने के लिए इन 1 2 3 4 पार्ट को ऐड करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 180 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो पेज नंबर 126 था वो भी हो गया स्टूडेंट कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें।